Good morning class, my name is Anumara. Today we will discuss about the specific requirement related to sleep schedule of baby. ठीक है, सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक नीड ऑफ बेबीज, यूनिट है 5th. ठीक है, कि कैसे मतलब बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बच्चों के लिए उनकी नींद के प्रति. ठीक है, स्लीप स्केड्यूल. बेड टाइम हैबिट्स फॉर इन्फेंटेंट चिल्ड्रन. स्लीप पैटर्न आर ओफन लर्नड एज चिल्ड्रन. ठीक है, जो स्लीप पैटर्न है वो क्या है, मतलब बच्चों को क्या लर्न करवाना चाहिए, मतलब कि उनको पता होना चाहिए डे एंड नाइट का. व्हेन दिस पैटर्न रिपीटेड दे बिकम हैबिट. ठीक है, जब हम डेली का उनका मतलब स्लीप पैटर्न जो है वो मतलब वो रिपीट होता है तो वो उसकी रूटीन बच्चे की हैबिट बन जाती है. हेल्पिंग योर चिल्ड लर्न गुड बेड टाइम हैबिट्स में हेल्प में गोइंग टू बेड अ प्लेस इन रूटीन फॉर यू एंड योर चाइल्ड. ठीक है, बच्चे को क्या है मतलब अच्छी वाली जो मतलब हैबिट्स है वो बच्चे को सिखानी चाहिए स्लीप के प्रति, ताकि बच्चा क्या है वो डेली रूटीन में आराम से फीडिंग के बाद सो सके. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, योर न्यू बेबी. जो न्यू 2 मंथ्स का बेबी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम. वो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे कि जब उसको नींद आ रही होगी और कितने आवर्स वगैरह वो सोएगा. एट फर्स्ट जो न्यू बेबी इज 24 आवर फीडिंग. ठीक है, वो क्या 24 घंटे फीडिंग लेता है. एंड स्लीप वेक साइकिल. न्यू बॉर्न में स्लीप बिटवीन 10 to 18 आवर्स. बच्चा क्या है मतलब 10 से 18 घंटे मतलब दिन में सोता है वो. जैसे एक घंटे का नैप हो गया उसका, मतलब सो लिया, फिर उठ जाएगा, फीड करेगा, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा सो जाएगा. ऐसे वो 10 to 18 आवर्स पूरे होते हैं. दे स्टे अवेक ओनली 1 to 3 आवर्स एट अ टाइम. वो क्या करते हैं, एक से 3 घंटे के बीच के जगते हैं. जैसे 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा, ऐसे बस, बाकी वो सोए रहते हैं. साइन क्या होते हैं, क्राइंग है, आई रबिंग, फूसीनेस मैंने पहले भी बताया आपको. जैसे चिड़चिड़ापन बच्चे में आ जाता है, शोर डालता है बच्चा, रोता है ना सोने के लिए. ट्राई पुटिंग ए बेबी टू बेड स्लीपी बट नॉट येट स्लीप. टू इनकरेज योर न्यूबॉर्न टू स्लीप मोर एट नाइट रेदर देन ड्यूरिंग द डे. बच्चे को क्या है ट्राई करना चाहिए कि बेड पे उसको लटा के मतलब सुलाया जाए. ठीक है, एंड उसके बाद क्या बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि वो दिन में ज़्यादा ना सोए, रात में सोए. ठीक है, एक्सपोज योर न्यूबॉर्न टू लाइट एंड नॉइज ड्यूरिंग द डे टाइम. बच्चे को क्या है थोड़ा लाइट में दिन में और नॉइज़ में रखना चाहिए ताकि वो कम सोए. एज इवनिंग और बेड टाइम अप्रोचेज डिम द लाइट. जब इवनिंग में उसने नैप लेना हो, स्लीप लेनी हो, तो उसको क्या जो लाइट वगैरह डिम होनी चाहिए. ठीक है, क्विट काम होना इन्वायरमेंट होना चाहिए. रिड्यूस अमाउंट ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, और क्या उसको कोई एक्टिविटी नहीं सोने से पहले करवानी चाहिए, मतलब कि फीड करवा के उसको सुला देना चाहिए. ठीक है, और ना ही उसके मतलब सराउंडिंग में कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए. मतलब व्हेन योर बेबी वेक अप द नाइट टू ईट कीप द रूम डार्क एंड क्विट. ठीक है, बच्चा रात के लिए वेकअप होता है, सो मतलब उठता है फीड लेने के लिए, तो रूम क्या डार्क एंड क्विट होना चाहिए. स्लीप विद द बेबी यंगर देन 12 मंथ दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. ठीक है, बच्चा क्या है अगर बच्चा 12 मंथ है, वो 12 मंथ के बच्चे में ज़्यादा रिस्क होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का. अब 3 to 12 मंथ के बच्चे का क्या है स्केड्यूल. बाय एज 4 मंथ योर चाइल्ड में स्लीप फॉर 6 to 8 आवर के लिए सोता है. बिटवीन एज 6 to 9 मंथ और 6 to 9 मंथ की जो एज का बच्चा होता है वो 10 to 12 आवर्स के लिए सोता है. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. ठीक है, जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ बच्चे का होता है उसमें क्या वो कॉमन है कि बच्चा क्या है 1 to 4 नैप लेता है दिन में, और लास्ट नैप जो उसका थोड़ा वो क्या है 30 मिनट्स के लिए होता है, 2 घंटे के लिए. ठीक है, और उसके बाद क्या व्हेन पुटिंग एन फैट टू बेड. हम बच्चे को जब बेड पे डालते हैं तो मेक द बेड टाइम रूटीन कंसिस्टेंटली. इससे क्या है वो उसकी डेली की रूटीन बन जाती है बेड पे लेट के सोने की. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गिव द लास्ट नाइट टाइम फीडिंग शॉर्टली. ठीक है, उसकी जो लास्ट नाइट टाइम लास्ट वाली जो फीडिंग होती है उसको थोड़ी शॉर्ट देनी चाहिए बिफोर पुटिंग द बेड टू बेड. थोड़ी सी उसको मतलब ऐसे गोदी में उठा के दे दो, बाकी उसको बेड पे लेटा के दे देनी चाहिए. नेवर पुट द बेबी टू बेड विद द बॉटल. ठीक है, बच्चे को क्या है जैसे हमने उसको लास्ट नाइट में थोड़ी सी फीड देती, बेड पे लेटा दिया. ठीक है, उसके बाद जब वो सो जाएगा ना अच्छे से, तो उसको मतलब सोते टाइम मतलब जब सो गया है ना तब उसको मतलब ज़बरदस्ती इंसर्ट नहीं करवानी उसके माउथ में बॉटल. ठीक है, इट कैन बी कोज बेबी बॉटल टूथ डिके. इससे क्या है उसको टूथ डिके की प्रॉब्लम हो सकती है. स्पेंड क्विट टाइम विद योर बेबी बाय रॉकिंग वॉकिंग और सिंपल कडलिंग. जब बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या है रॉकिंग वॉकिंग और सिंपल कडलिंग. सिंपल कडलिंग मतलब उठाना गोदियाँ, ये सारी एक्टिविटी करनी चाहिए. पुट द चाइल्ड इन द बेड बिफोर इज डीपली एस्लीप. ठीक है, बच्चा जब अच्छे से सो जाए गोदी में जैसे सुला दे तो बच्चों को बाद में क्या बेड पे लिटा देना चाहिए. दिस विल टीच योर चाइल्ड गो टू स्लीप विद दिस ऑन. ठीक है, इससे क्या है बच्चा अपने आप सोने की मतलब कि उसकी हैबिट बन जाएगी अपने आप सोने की. योर बेबी मे क्राई व्हेन यू ले हिम इन दिस बेड बिकॉज फियर्स बीइंग अवे.
योर बेबी मे क्राई वैन यू ले हिम इन हिज बेड बिकॉज ही फेयर बिंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है। योर बेबी मे क्राइंग, बच्चा आपका जो बच्चा है वो रोएगा वैन यू ले हिम इन हिज बेड, ठीक है। अगर वो मतलब कई बार होता है ना, बच्चा क्या है बोलता है कि मतलब गोद में उठा के सुलाओ, अगर आप साथ में लेट के उसको सुलाओगे तो बच्चा रोने लग जाए, कई बच्चे ऐसे करते हैं बिकॉज ही फेयर बिंग अवे फ्रॉम यू, कि बच्चा थोड़ा डरने लग जाता है। दिस इज़ अ कॉल्ड द सेपरेशन एंजाइटी, ठीक है। सेपरेशन नेक्स्ट है सिंपली गो इन स्पीक इन अ काम वॉइस एंड रब द बेबी बैक और हेड। बच्चों को जब सुलाना है तो क्या है उसके साथ धीरे से बोलना चाहिए और उसकी जो बैक है उसको रब करना चाहिए, हेड को भी रब करके उसको। डो नॉट टेक द बेबी आउट ऑफ द बेड, ठीक है। वंस ही हैज़ काम डाउन लीव द रूम, जब बच्चा सो जाए अच्छे से काम हो जाए तो रूम को छोड़ सकते हो। योर चाइल्ड वी सून लर्न वी सिंपली इन अनदर रूम, आप मतलब अनदर रूम में मतलब कि जा सकते हो, ठीक है। इफ़ योर बेबी अवेक इन द नाइट फॉर फीडिंग डू नॉट टर्न ऑन द लाइट, ठीक है। जब बच्चा रात को फीडिंग के लिए उठता है तो लाइट वगैरह ऑन नहीं करनी चाहिए, उससे क्या बच्चे की नींद ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, when the baby has been feed burped and calmed return your baby to bed। जब बच्चा क्या है नाइट टाइम के फीड के लिए उठता है तो उसको क्या है सबसे पहले क्या है उसको काम जैसे फीड दे दी, ठीक है। फीड देने के बाद उसको बर्प्ड करना चाहिए, मतलब कि उसको ऐसे शोल्डर पे लेके उसकी बैक को ऐसे करना ताकि उसको डकार आ जाए, उसको काम करवाओ एंड रिटर्न उसको बेड पे डाल दो। इफ़ यू बेबी मेंटेन दिस रूट योर बेबी विल बिकम यूज्ड इट। अगर आप डेली ऐसा करोगे तो बच्चे की वो हैबिट बन जाएगी, वो तंग नहीं करेगा। एंड गो टू स्लीप इज़ ओन, ठीक है। जब आप उसकी हैबिट बन जाएगी, एक बार उसको लटाओगे बेड पे ऐसे तो वो अपने आप सोना शुरू कर देगा। बाई इज़ 9 मंथ, जब बच्चा 9 मंथ का इफ़ नॉट सूनर मोस्ट इफ आर एबल टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स के लिए सोते हैं विदाउट नीडिंग अ नाइट टाइम फीडिंग, ठीक है। वो नाइट टाइम में कम फीड लेते हैं। इनफैक्ट विल स्टिल वेक अप ड्यूरिंग द नाइट, वो रात को मतलब सोते हैं। हाउएवर ओवर टाइम यू इनफैक्ट विल लर्न टू सेल्फ सूती एंड फॉल बैक असलीप, ठीक है। अपने आप मतलब उठ भी जाएँ या कुछ ऐसे तो अपने आप सो भी जाते हैं। स्लीपिंग विद द बेबी यंगर दैन 12 मंथ ऑफ एज इंक्रीज द रिस्क ऑफ SIDS, ठीक है। ये लाइन पहले भी हमने पढ़ी है। जब बच्चा 1 से 3 साल का हो जाता है तब एटोला विल मोस्ट ऑफन 12 to 14 आवर्स अ डे, दिन में 12 से 14 घंटे सोता है। बाय अराउंड 18 मंथ, जब वो 18 मंथ का होता है, ठीक है। चिल्ड्रन ओनली नीड 1 नैप ईच डे, ठीक है। डे में सिर्फ एक नैप ही लेता है वो, मतलब कि एक बार ही सोता है। द नैप शुड बी क्लोज टू बेड टाइम। मेक द बेड टाइम रूटीन प्लीज एंड प्रेडिक्टेबल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसके अंडर पॉइंट आएंगे कि रूटीन के बारे में। कीप एक्टिविटी सच एज टेकिंग अ बाथ, ब्रशिंग टीथ एंड रीडिंग, स्टोरिंग, सेइंग, प्रेइंग एंड सो फोर्थ इन द सेम ऑर्डर एवरी नाइट। बच्चा क्या करता है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। बाथ लेता है, ठीक है, अपने टीथ को ब्रश करता है, स्टोरीज वगैरह रीड करता है, ठीक है, प्रे करता है गॉड के सामने, ये सारी एक्टिविटी करता है। एंड सो वर्थ इन द सेम ऑर्डर एवरी नाइट। चूज़ एक्टिविटी दे आर कामिंग सच एज टेकिंग अ बाथ, रीडिंग और गिविंग जेंटल मसाज, ठीक है। मतलब उसको एक्टिविटी कराने के बाद काम करवाना चाहिए, उसको बात देनी चाहिए, स्टोरीज पढ़ के सुनानी चाहिए, उसको मसाज देनी चाहिए जेंटली, जाके बच्चा क्या है कंफर्टेबल फील करे। कीप द रूटीन टू सेट अमाउंट ऑफ टाइम ईच नाइट, ठीक है। उसका क्या है नाइट में उसका जो स्लीप का टाइम है वो डेली हमें सेट करना चाहिए। गिव योर चाइल्ड अ वार्मिंग वन रिटर्न मोर टाइम फॉर लाइट आउट एंड स्लीप, ठीक है। बच्चे को क्या है वार्म में सुलाना चाहिए, ठीक है, वार्मिंग जैसे इन्वायरमेंट करके। A stuffed animal or special blanket may give the child some security after the light are turned off, ठीक है। बच्चा जब सो जाता है तो उसको या फिर कोई स्टफ्ड एनिमल जैसे टेडी बियर हो गया या स्पेशल ब्लैंकेट जो इसको जिस ब्लैंकेट वो पसंद करता है वो दे के उसको आराम से लाइट ऑफ करके सुला देना चाहिए। बिफोर यू टर्न आउट द लाइट, ठीक है, जब टर्न आउट द लाइट आस्क इफ द चाइल्ड नीड्स एनीथिंग एल्स, ठीक है। जब आप लाइट ऑफ कर दोगे तो बच्चे को एक बार हमें पूछना चाहिए कि उसको कुछ चाहिए, ठीक है। एंड मीटिंग अ सिंपल रिक्वेस्ट इज ओके, एंड जब बोले नहीं तो बोलेंगे ओके। एंड वंस द डोर हैज़ बीन क्लोज, जो डोर है क्लोज करना चाहिए। एंड इट इज़ द बेस्ट टू इग्नोर फर्दर रिक्वेस्ट, ठीक है। सम अदर टिप्स क्या है इसमें, एस्टैब्लिश अ रूल दैट द चाइल्ड कैन नॉट लीव द बेडरूम, ठीक है। मतलब कि बच्चे कुछ टिप्स हैं इसमें क्या है कि एस्टैब्लिश अ रूल दैट द चाइल्ड कैन नॉट लीव, मतलब कि ऐसा हमें मतलब कि रूम का इन्वायरमेंट बनाना कि बच्चा मतलब ऐसे ना हो कि रूम को लीव करे, ठीक है। इफ़ योर चाइल्ड स्टार्ट स्क्रीमिंग शट द डोर टू बेडरूम एंड से आई एम सॉरी बट आई हैव टू शट योर डोर, आई विल ओपन इट व्हाइल यू आर क्विट, ठीक है। अगर बच्चा मतलब जैसे आपने बच्चे को सुला दिया है ना, आप रूम लीव कर रहे हो और वो एकदम से वेक हो जाता है तो बच्चे को क्या है बोलना है आई एम सॉरी, मैं जा नहीं रही थी,
कि बच्चों को जैसे थोड़ा काम करने के लिए कि मैं डोर बंद करने जा रही थी, ठीक है। एंड अगर इफ़ योर चाइल्ड कम्स आउट इज रूम अवॉइड लेक्चरिंग हिम, ठीक है। अगर बच्चा मतलब रूम के बाहर भी आ जाता है तो उसको लेक्चर वगैरह नहीं देना, कुछ सुनाना, यूजिंग गुड आई कॉन्टैक्ट, उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना है, प्यार से बोलना है उसके साथ, उसको मतलब कि दबकाना नहीं है कि तू रूम के बाद क्यों आया, बाहर क्यों आया, ठीक है। टेल द चाइल्ड दैट यू विल ओपन द डोर अगेन व्हेन चाइल्ड इज़ इन द बेड, ठीक है। फिर से डोर में रूम में जाओ, उसको फिर से सुलाने की कोशिश करो। इफ़ चाइल्ड सेज शी इज़ इन द बेड ओपन द डोर, ठीक है। इफ़ योर चाइल्ड ट्राइज टू क्लेम इन टू अ बेड इज नाइट अनलेस शी इज़ अफेयर रिटर्न हिम टू हिज बेड सून एज यू डिस्कवर हिज प्रेजेंस, ठीक है। कई बच्चे होते हैं कि मतलब वो ट्राई करते हैं बेड पे उतरने की, चढ़ने की, है ना, रात को, तो उसके ध्यान प्रेजेंस रखनी चाहिए उसमें। अवॉइड लेक्चर स्वीट कन्वर्सेशन, ठीक है, अवॉइड करनी चाहिए लेक्चर एंड स्वीट कन्वर्सेशन को। इफ़ योर चाइल्ड सिंपली कैन नॉट स्लीप, ठीक है, बच्चा सिंपली स्लीप नहीं कर रहा है तो टेल हिम मे रीड, तो बुक्स वगैरह रीड कर सकते हो। बट इज़ नॉट डिस्टर्ब अदर पीपल इन द फैमिली, अगर बच्चा नहीं सोना चाहता तो उसको बुक्स रीड करवा दो, ठीक है। मतलब बुक्स रीड करवा के उसको थोड़ा सा मतलब वो करो, उसका टाइम पास करो, बट ये है कि अदर फैमिली मेम्बर्स को डिस्टर्बेंस नहीं हो चाहिए। प्रेज योर चाइल्ड फॉर लर्निंग टू सेल्फ सूती एंड फॉल asleep alone, रिमेंबर दैट बेड टाइम हैबिट्स कैन बी डिस्टर्ब बाई चांस विद स्ट्रेस, ठीक है। बच्चे को क्या बेड टाइम अच्छी बेड टाइम हैबिट देनी चाहिए ताकि वो, ठीक है, कि मतलब सच एज मूविंग अ न्यू होम और गेनिंग अ न्यू ब्रदर सिस्टर इट मे टेक टू रीस्टेबल प्रीवियस बेड टाइम प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर बच्चे की डेली रूटीन में कुछ चेंजेस आ जाए, जैसे अब जैसे बताया फॉर एग्जांपल बताया गया है कि जैसे आप एक घर से दूसरे घर में न्यू में किसी गए हो या रिलेटिव के घर गए हो तो उसको अजीब सा लगेगा तो वो नहीं सोएगा, ठीक है। अगर कोई न्यू ब्रदर सिस्टर आ गया कुछ ऐसे तो उसका थोड़ा रूटीन चेंज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।